बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ऑडियो लीक्स के मामले पर इम्पोर्टेड सरकार को इमरान खान ने घेर लिया है और ऑडियोज़ लीक करने वालों को लेने के देने पड़ गए हैं। और इस नई जंग में, इस नए एडवेंचर में इमरान खान साहब का पलड़ा इस वक्त भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे मामले में जो टेबल्स टर्न किए गए हैं और बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म और वज़रा की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मूव चला है। क्योंकि आप देखें कि इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो ऑडियो लीक्स हैं और इसके साथ ही साथ साइफर का मामला है, उसमें इमरान खान साहब को फंसाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप देख लें कि जो आला इख्तियाराती कमीशन बनाया गया, उसका सरबराह राणा सनाउल्लाह को बनाया गया, जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेंगे। और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ऑल्दो राणा सनाउल्लाह साहब को इसका सरबराह बनाया गया है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब की जो फाइंडिंग्स हैं उन पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ट्रस्ट नहीं करेगी। राणा सनाउल्लाह साहब की एक्सपर्टीज़ क्या है साइबर सिक्योरिटी में, उन्हें साइबर सिक्योरिटी का कितना इदराक है, कितना इल्म है, ये सब जानते हैं बेहतर अंदाज में। इसके साथ ही साथ उनकी जो प्रेजुडिस है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो भी इस सारे मामले में इसे कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक अहम रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ ही साथ कल वफाकी काबीना के इजलास में इन्होंने ये ऑफिशियल एलामिया जारी किया कि जो साइफर था उसकी कॉपी, पहले इन्होंने कहा कि साइफर गायब हो गया वज़ीर आज़म हाउस से। 22 मार्च को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने फ़ॉरेन ऑफिस से साइफर रिसीव करने की रिसीविंग दी। ये ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, कोई भी चीज़ आए आप साइन करते हैं, आपके घर कोई पार्सल आएगा आप उसके भी साइन करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अब ये चीज़ वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, सिरे से ये यहाँ पर नहीं है। फिर अवाम ने कहा कि अगर ये मौजूद नहीं है तो इस शहबाज शरीफ साहब ने आने के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स थे, जिसमें आपके जॉइंट चीफ थे, उसमें साइफर पर गुफ्तगू कैसे हो गई। फिर जी 30 मिनट के अंदर ही इनका पूरे का पूरा मंसूबा खाक में मिल गया और इन्होंने कहा कि नहीं साइफर की ऑफिशियल फोटोकॉपी जो है, जो ऑफिशियल कॉपी है जो वजीर आजम के पास है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, इधर उधर से आप साइफर गायब भी कर दें, साइफर की एक कॉपी इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट भी भिजवा चुके हैं। डिप्टी स्पीकर जो हैं उस वक्त कासिम सूरी, उन्होंने वो भिजवा दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कहीं और से आपको कॉपी नहीं मिलती, जाएं सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस साहब को कहें कि ज़रा कॉपी तो दिखाएं, वो हमसे मिसप्लेस हो गई है। इमरान खान साहब लगातार ये मुतालबा करते रहे हैं कि साइफर की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करवाए। और आप देखें कि ऑडियो लीक्स आई, आप कह रहे हैं कि साइफर एक साजिश थी, 2 इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आ गई, ठीक है जी, साइफर साजिश थी। आपको फिर क्या डर है कि आप उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाना चाह रहे, क्यों आप एक जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाह रहे। अब इमरान खान साहब ने वो पत्ता फेंका है कि इनकी रात गए नींदें अब हराम होंगी। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा की मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब ये शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा की मुबैना ऑडियोज़ हैं, इनकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ता कर रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर मेंबरान को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त के साथ मुबैना ऑडियो लीक्स की ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो भी लगाई गई हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स में मौजूदा हुकूमत की बदनीयती वाज़ेह है। शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करके शहबाज शरीफ और काबीना के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऑडियो लीक्स में दरख्वास्त गुजार को सियासत से दूर रखने के लिए साजिश की गई। इन ऑडियो लीक्स में एक मुजरिमाना साजिश के तहत दरख्वास्त गुजार को टारगेट किया गया। ऑडियो लीक्स को वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला दुरुस्त तस्लीम कर चुके हैं। दरख्वास्त में राणा सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और अयाज सादिक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े प्लानिंग से मंजूर नहीं किए गए। इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तवा केस के साथ ये दरख्वास्त मुंसलिक कर दी जाए। जो ऑल्दो
आपको पता होगा कि ये जो मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी, इसके खिलाफ पीटीआई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कह रहे हैं कि इसे ज़रा उसके साथ आप लगाएं और फिर इस मामले की अब इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि ये तो उसी केस का एक सबूत भी है। और इंक्वायरी कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से इंक्वायरी करे, जबकि आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और स्पीकर कौमी असम्बली से भी इंक्वायरी की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नई सूरत हाल पैदा होने से कबल अदालत से इस्तदा है कि वो जुडिशल नोटिस ले इस सारे के सारे मामले पर। अब ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जहन में रखें तो कुछ चीज़ें आपको मज़ीद वाज़े आना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब बैक टू बैक ये बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा वापस आप कौमी असम्बली में चले जाएँ। खान साहब ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात करवा दे जो साजिश हुई है साइफर पर। ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान साहब का। अगर ये चीज़ों के ऊपर वो कॉन्फिडेंट ना होते, अगर वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे होते, और ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान ने साइफर पर सियासत की नहीं, तो फिर सियासतदान ने और क्या करना है। इमरान खान इस साइफर पर धमालें डालते, और दूसरी ये एक भोंडी सी दलील देते हैं कि जी इस तरह के साइफर तुम्हें पहले आते रहते हैं। ये तो वही बात है कि जी हर बंदा गुजरता मुझे धमकियां लगा देता है तो आप भी लगा सकते हैं। खुदा का खौफ करें, कुछ आप अकल को हाथ मारें। ये ऐसी एक अब्रब, यानी हम गुलाम हैं, हम इतने अरसे से गुलामी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, क्यों करेंगे गुलामी, हम किसी के गुलाम हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इमरान खान का कसूर भी यही था, लेकिन इस वक्त इमरान खान ने वो मूव चला है कि अगर ये बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक और इन्होंने इमरान खान साहब ने दर खटखटाया है, कौम के सामने अब ये बात आ गई है, पूरी कौम मुतालबा कर रही है, साइफर की तहकीकात का मुतालबा भी किया पूरी कौम ने। अब देखें कि ये चीज़ें इसका होगा क्या, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर यहाँ पर यह भी होगा कि जी ये ऑडियोज़ लीक कहाँ से हुई, सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ब्रीफिंग देनी पड़ेगी। तमाम तर चीज़ें जो हैं जो बंद कमरों में होती थी वो अदालत में आएंगी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक चीज़ें आ सकेंगी, क्योंकि इस सब के अंदर आगे चलकर इन्होंने इन ऑडियो लीक्स को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। इनके कुछ लोग बैठे कहते हैं, यानी आप अंदाज़ा करें, इनके आधे साफ़ी कहते हैं कि इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया इन ऑडियोज़ के बाद। नजम सेठी कहता है कि ये ऑडियोज़ इमरान खान अपनी भी खुद लीक कर रहा है ताकि शक ना पड़े, क्योंकि इन ऑडियो से इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये इस वक्त अल्टीमेट टारगेट इमरान खान को टारगेट करना है, और इमरान खान साहब के खिलाफ अब ये चोरी का, फ्रॉड का, जालसाजी का, फैब्रिकेशन का, ये सारे के सारे मुकदमात जो हैं ये कायम करेंगे। और फिर इन सब के अंदर इवन ये ऑडियो लीक्स के अंदर भी खान साहब क्योंकि उसी ऑफिस में थे, तो ये भी बात हो सकती है कि जी खान साहब को ऊपर डाल देंगे कल को कि जी खान साहब लगा के गए। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरी कमीशन जो है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये JIT होनी चाहिए, इसके अंदर आपकी ISI, IB और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नुमाइंदे तो होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक अदालती जो अहकामात होते हैं उन पर ये कमीशन बने ताकि चीज़ें सही हों, और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इस इंतहाई हसास कौमी सलामती के मामले को भी कहीं अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, बदलों के लिए ना इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इस पर सियासत अगर की गई तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। लेकिन इमरान खान साहब का मूव बहुत कमाल मूव है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाना और ये कहना कि जी अब ऑडियो लीक्स के मामले पर आएँ ज़रा, और अब इन ऑडियो लीक्स को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना, क्योंकि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी, और फिर सिर्फ इस एंगल पर जो PTI ने दरख्वास्त दिया उस पर तहकीकात नहीं होंगी, बल्कि फिर पूरे के पूरे मामले में चीज़ें आगे चलेंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।